माशाल्लाह बारगाहे रिसालत में अपनी हाज़िरी पेश फरमा रहे थे। माशाल्लाह आज की ये महफिल पाक सालाना हर साल की तरह जनाब तालब हसन साहब ने खूबसूरत तरीके से ये महफिल पाक सजाई। हजूर की आमद के मौका पर दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनकी महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और माशाल्लाह जितने दोस्त अहबाब उलमा कराम सनाखान मुस्तफ़ा और 39 से तशरीफ़ लाए और 8 वाली फैनी के और जो भी मेहमान पढ़ने के लिए सुनने के लिए तशरीफ़ लाए, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सभी की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और माशाल्लाह और ये भी खुशी है मुझे कि इस महफिल पाक में मेरे उस्ताद मोहतरम हबीब अहमद कादरी साहब भी मौजूद हैं। इन्हीं की हजूरी में हाज़िरी होगी। और माशाल्लाह विहाड़ी की अजीम शान बुलबुल मदीना राव जवेद अली कादरी साहब और माशाल्लाह मिलाद कमेटी के सनाखान मुस्तफ़ा वो भी तशरीफ़ फरमा है। और जनाब इश्तियाक जट साहब 39 के वो भी तशरीफ़ फरमा है। और राव रिजवान साहब 39 से तशरीफ़ लाए। सभी को महफिल पाक में आने पर खुश आमदीद कहता हूँ। इलाही तो सभी के नाम बेहतर जानता है, जो जितनी मोहब्बत से आया है उसकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। आइए दोस्तान मोहतरम मैं अपनी हाज़िरी का आगाज़ करता हूँ। 10 मिनट का मेरे पास टाइम है। इंशाल्लाह मैंने 9 मिनट पे माइक छोड़ देना है। ज़रा बोले मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। और माशाल्लाह बिहाड़ी की अजीम शख्सियत मेरे सीनियर नकीब महफल जनाब नासर साहब खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश फरमा रहे थे। इंशाल्लाह आज इन्हीं की हजूरी में भी मेरी हाज़िरी होगी। अगर कोई गलती कोताही हो गई तो इंशाल्लाह दुरुस्ती हो जाएगी। अगर अच्छा पड़ गया तो आज दुआ मिल जाएगी। ज़रा बोले मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए। माशाल्लाह साउंड वाले मेरे भाई अर रहमान साउंड खूबसूरत अंदाज में साउंड ऑपरेटर कर रहे हैं। अल्लाह इनकी भी मज़ीद बुलंद फरमाए। कोई जोड़ा ताका दा अर रहमान साउंड ते सारा करम है पाका दा। माशाल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए। दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। तालब भाई जो बंदा कहता है ना मैं महफल में तो आता हूँ लेकिन अल्लाह जाने क्या होता है, हाथ नहीं उठा पाता, सुभान अल्लाह नहीं कह पाता, उसे कह रहा हूँ जुबान से हर बंदा बोलता है, मुंह से बोलना कोई कमाल नहीं। रखो धड़कते दिल पे हाथ, मैं चौथा मिसरा पढ़ूं तेरा दिल बोले तो फिर क्या सुभान अल्लाह। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। तशरीफ लाए जब आका जहान में तो पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तशरीफ लाए जब आका जहान में तशरीफ लाए। माशाल्लाह बस आप बोलने पे आ जाएं तो मैं पढ़ने पे आ जाऊं। ना मैं एक बात 2 बार करूं ना आप एक बात 2 बार सुने। जरा बोले मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। के महफल डाडी बांधी पईए, दिल को लज्जत आंधी पईए। बस जेड़ा तुसी उच्चा नहीं बोलते हो कसर रांधी पईए। भाई चुप चुप बंदा ते बोर लगदा है, जे खुश होवे ते होर लगदा है। पूरे 90 नेकियां लभदियां हैं सुभान अल्लाह ते केड़ा जोर लगदा है। हर सिमत बरसती हुई, हर सिमत बरसती हुई ये जो रहमत की झड़ी है, हर सिमत बरसती हुई ये जो रहमत की झड़ी है। तवज्जो अगला मिसरा ही नासर भाई इतना बड़ा है सारी रात की दाद देंगे तो दाद कम पड़ जाएगी। हर सिमत बरसती हुई ये जो रहमत की झड़ी है, हर सिमत बरसती हुई ये जो रहमत की झड़ी है। ये सरवरे कौनैन के आने की घड़ी है। हर सिमत बरसती हुई, हर सिमत बरसती हुई ये जो रहमत की झड़ी है, ये सरवरे कौनैन के आने की घड़ी है। और जितनी भी तलब हो
मेरी सरकार से मांगो। अल्लाह की रिजा तो आपकी चौखट पे खड़ी है। जितनी भी तलब हो, जितनी भी तलब हो, मेरी सरकार से मांगो। अल्लाह की रिजा तो आपकी चौखट पे खड़ी है। और आइए तारीख का हवाला, अम्मा हलीमा सादिया कबीला बनु साद की माई और सरवर आलम की दाई मक्का में पहुंचती हैं और रईस मक्का और कुरैश का फिर वो अजीम सरदार और सैयद हजूर के दादा जान हजरत अब्दुल मुतलब से अर्ज करती हैं, ये दोनों जहां की दौलत मेरी झोली में डाल दी। तो आप भेजते हैं अमीना कायनात सैयदा आमिना के पास। अम्मा हलीमा सादिया अपना तारुफ पेश करती हैं, अर्ज करती हैं, नाम मेरा हलीमा है, कबीला मेरा बनु साद है। मैं यहाँ इस मकसद से आई हूँ, मुझसे पहले जो दाइयाँ आई थी वो अमीरों के बच्चे लेके बहुत पहले रवाना हो चुकी हैं। मेरी मरियल उठनी है, मैं सबसे आखिर में आई हूँ। आमना तेरा ये दुर्रे यतीम मेरे नसीब में लिखा है, मैं इसे लेके जाऊंगी तो इंशाल्लाह फिर मेरा मुकद्दर समझ जाएगा। जैसे ही अम्मा हलीमा सोने मोहम्मद को अपने हाथ में लेके तालब भाई अपने शोहर हारिस के हाथ में देती है, जैसे ही नन्हे मोहम्मद शोहर हारिस के हाथ में आते हैं तो शोहर हारिस क्या फरमाते हैं। तवज्जो, तारीख का जुमला पढ़ रहा हूँ, तारीखी किताबें गवाह हैं इस बात की। शोहर हारिस फरमाते हैं, हलीमा इतना मुबारक बच्चा, इसे देख के मेरे अंदर की कायनात बदल रही है, ये हमारे लिए बड़ा ही मुबारक साबित होगा। इसी मौका के लिए शायर ने कहा था, मुबारक तुझे ये बड़ाई हलीमा, बड़े इल्म वाले को लाई हलीमा। नासर भाई, ये मैं मिलाद अकबर के अशार पढ़ रहा हूँ जो आज से 50 साल पहले, नेक्स्ट सदी पहले नात खा मिलाद की हर महफिल में पढ़ा करते थे। मुबारक तुझे ये बड़ाई हलीमा, बड़े इल्म वाले को लाई हलीमा, वो अल्लाह हवाला तेरी गोद में है कि तालब है जिसकी खुदाई हलीमा। दिए की जरूरत न मशल की हाजत, अजब रोशनी तूने पाई हलीमा। हाँ हाँ, बनी साद की औरतों को हसद है, गुले हाशमी चुन के लाई हलीमा। हाँ हाँ, बनी साद की औरतों को हसद है, गुले हाशमी चुन के लाई हलीमा। हुई मुश्किलें सारी आसान है अकबर, बनी जब मोहम्मद की दाई हलीमा। हुई मुश्किलें सारी आसान है अकबर, बनी जब मोहम्मद की दाई हलीमा। और अम्मा हलीमा सादिया जब कमली वाले आका को लेके अपनी कुटिया में पहुंचती हैं, वो दाइयां जो बहुत पहले अमीरों के बच्चे लेके रवाना हो चुकी थी, अम्मा हलीमा फरमाती हैं, मेरी मरियल उठनी जो बैठती थी तो उठ ना सकती थी, जो उठती थी तो चल ना सकती थी। अम्मा हलीमा फरमाती हैं, फिर मुझे कहने दीजिए, दुनिया आलम ने देखा, चश्मे फलक ने देखा, लिखने वाले हर मुअर्री को लिखना पड़ा, फिर वो मेरी ऊँटनी चली नहीं है, थोड़ी नहीं है, बल्कि उड़ रही है। दूसरी माइयाँ मुझसे रश करते हुए कहती हैं, हलीमा क्या तूने सवारी बदली है, क्या ये सवारी बदल गई? कहा नहीं नहीं, देखती नहीं हो, सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया। सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया है। आइए शायर ने इसी मंजर को देखते हुए चंद शायर में इसी की मंजर कशी की है, तवज्जो फरमाना। शायर कहता है, मेरे मुकद्दर की सातों में, मेरे मुकद्दर की सातों में, मेरे मुकद्दर की सातों में पत्थर दिल है वो बंदा, संग दिल है जो सुनता भी है, समझता भी है, लेकिन बोलता नहीं। जिसके सीने में दिल है और दिल में नबी के प्यार की उल्फत है, वो कह दे सुभान अल्लाह। कहती है, मेरे मुकद्दर की सातों में वो दिन सुहाना मिला है मुझको, मैं जितने सजदे करूं वो कम है, खुदा से क्या ना मिला है मुझको। मैं जितने शुक्रिया अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं जितने सजदे करूं वो कम है, मैं जितने सजदे करूं वो कम है, खुदा से क्या ना मिला है मुझको। और कहती है, तू मेरे घर में आ गया मोहम्मद। बैठे हो तो जरा कहो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहा करें।
ताकि इस बात का तराक रहे मेरे सामने नबी के मानने वाले हैं, सोचने वाले नहीं। कहती है मेरे मुकद्दर की सातों में वो दिन सुहाना मिला है मुझको, मैं जितने सजदे करूं वो कम है, खुदा से क्या ना मिला है मुझको। नासर भाई तीसरा मिसरा पढ़ना मैंने है, सुनना इन्होंने है, सुनाना मैंने है, समझना आपने है। अपने खालिक से कह रहा हूँ, जाते वाजिब से कह रहा हूँ, कायनात के बनाने वाले से कह रहा हूँ, मौलाना हार से कह रहा हूँ, मेरे अल्लाह मुझे तौफीक दे माजी साल आने महफिल को 8 वाली बहनी को समझा सकूं और इन्हें सलाहियत दे ये समझ के बोल सके। कहती है मेरे मुकद्दर की सातों में वो दिन सुहाना मिला है मुझको, मैं जितने सजदे करूं वो कम है, खुदा से क्या ना मिला है मुझको। तू मेरे घर में आ गया मोहम्मद, खुदा को रोज घर बुलाने का एक बहाना मिला है मुझको। तू मेरे घर में आ गया मोहम्मद, तू मेरे घर में आ गया मोहम्मद। आइए आखिरी 6 मिसरे और हाजिरी तमाम। अम्मा हलीमा फरमाती हैं मैं अपने घर में तशरीफ फरमा हूँ, कमली वाले आका झूले में तशरीफ फरमा है और डोरी के साथ झूला हिला रही है और टिकटिकी बांध के कमली वाले आका को देख रही है। कहती है मेरी अचानक नजर पड़ी आसमान पर, आसमान पे माहे कामिल है, 14वीं का चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक और थमक रहा है। कहती है मैं कभी उस चांद को देखती हूँ, कभी आमीना के चांद को देखती हूँ। बोले जरा सुभान अल्लाह। कभी उस चांद को देखती हूँ, कभी इसे देखती हूँ, कभी उसे देखती हूँ, कभी इसे देखती हूँ, फिर उसे देखा, फिर इसे देखा, फिर उसे देखा, फिर इसे देखा। नासर भाई कहती हैं जब इसे देखा तो बस फिर इसे ही देखा, फिर उसे देखने की जरूरत ही नहीं। आइए आखिरी 6 मिसरे। अम्मा हलीमा फरमाती है चांद तुझे क्या हुआ है, ए चांद तुझे क्या हुआ है, तू घड़ी घड़ी आता जाता क्यों है, इतनी बेचैनियां क्यों है, आखिर तू इतने चक्कर लगाता क्यों है। ए चांद तुझे क्या हुआ है, तू घड़ी घड़ी आता जाता क्यों है, इतनी बेचैनियां क्यों है, आखिर तू इतने चक्कर लगाता क्यों है। उठा दूं गर मैं नकाबे अहमद, तू अपना चेहरा छुपाता क्यों है। उठा दूं गर मैं नकाबे अहमद, उठा दूं गर मैं नकाबे अहमद। ए चांद तुझे क्या हुआ है, तू घड़ी घड़ी आता जाता क्यों है, इतनी बेचैनियां क्यों है, आखिर तू इतने चक्कर लगाता क्यों है। उठा दूं गर मैं नकाबे अहमद, तू अपना चेहरा छुपाता क्यों है। तू हुस्ने मोहम्मद से गर है नाजिर, तो भाई हमारी हवेली में आता क्यों है। तू हुस्ने मोहम्मद से गर है नाजिर, तू हुस्ने मोहम्मद से गर है नाजिर, तो हमारी हवेली में आता क्यों है। हाँ गर आसमान तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक नया चांद तेरे तसद्दुक में उतारा करता। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। शुक्रिया वस्सलाम। माशाअल्लाह अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद मालिक तोनो रूज ता फरमावे। 1000 गुना अच्छा पढ़न वाले ने ते मैनू सीनियर कह रहे हैं। अल्लाह पाक सलामत रखे ना इन्हों बस उदा कर जिवें